नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अब्दुल सलाम ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मरीज मधु पाठक की झूठी एवं बेबुनियाद शिकायतें हैं। उनका कहना है कि 5 नवंबर 2024 को मेरी चिकित्सा इकाई पर मरीज श्रीमती मधु पाठक, जो एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई थी, उसे भर्ती किया गया। उनकी दाईं टांग की हड्डी टूटी हुई थी। यह एक ऑपरेशन का मामला था जिसे 15 नवंबर 2024 को सफलतापूर्वक किया गया और मरीज के अनुरोध पर 18 नवंबर 2024 को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उन्होंने कहा, मधु पाठक ने डॉक्टर की सलाह को लगातार नजरअंदाज किया। उन्होंने समय से पहले चलना शुरू कर दिया और प्लास्टर भी समय से पहले खुद ही हटा लिया। ऑपरेशन के बाद हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लखनऊ में एक विवाह समारोह में भी बिना बैसाखी के शामिल हुई। यह सब डॉक्टर की सलाह के खिलाफ था। वहीं कहा, एक बार वह रसोई में चाय बनाते समय गिर गई, जिससे ऑपरेशन वाली जगह पर फिर से चोट आई। जांच में सामने आया कि प्लेट पर समय से पहले ज्यादा भार पड़ने और गिरने की वजह से वह टूट गई थी। उन्हें पीटीबी शू पहनने और वजन न डालने की सलाह दी गई, परंतु उन्होंने उसे भी अनदेखा किया। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि हड्डी पूरी तरह से जुड़ने के बाद प्लेट को निकाला जाएगा। उनकी अंतिम विजिट मेरे पास 4 मई 2025 को हुई थी, जब उन्हें दोबारा पीटीबी शू पहनने की सलाह दी गई, जिसे उन्होंने फिर नहीं माना। वही मधु पाठक अत्यंत सक्रिय और हठी स्वभाव की महिला है, जो मेरी किसी भी चिकित्सीय सलाह का पालन नहीं कर रही थी। अब वे झूठे आरोप लगाकर मुझ पर दोषारोपण कर रही हैं ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि उनके सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत है। उनके ऑपरेशन में इंसिटो इंडिया कंपनी की उच्च गुणवत्ता वाली 9 होल्ड टाइटेनियम ट्विन लॉक कंप्रेशन प्लेट का प्रयोग किया गया था, जो एक विश्वसनीय और प्रतिष्ठित उपकरण है। मेरे पास इस पूरे मामले से संबंधित समस्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि किसी भी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही नहीं हुई है। यदि कोई संस्था या व्यक्ति उनके झूठे आरोपों को प्रकाशित या प्रचारित करता है, तो मैं अपना पक्ष साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। जिसमें एक पेशेंट मधु त्रिपाठी करके आई थी 5 नवंबर को पहली बार, और 5 नवंबर को जब वो आई तो उनका एक्सरे किया गया, फ्रैक्चर मिला, बहुत कराहती हुई आई थी और किसी ने बताया होगा, वो आ गई। तो फिर उसका हमने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के लिए पहले दिन बता दिया गया था हमको कि ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन करने के बाद 14 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 18 को डिस्चार्ज हो गई अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हमने कहा अभी नहीं हो सकती, तो कहा नहीं, हमको घर जाना है। तो एडवाइस के अगेंस्ट में डिस्चार्ज हो गई। फिर वो कच्चा लगा, फिर पक्का प्लास्टर भी ऑपरेशन के बाद लगता है सेफ्टी के लिए, वो लग के, मगर उन्होंने जल्दी से उसको हटवा लिया और एक प्लास्टर उन्होंने घर पे ही हटा दिया। कहा कि हमको बहुत खुजली होती है, हमको हटाना है। और उसके बाद हमने कहा अच्छा रेस्ट करिएगा, तो रेस्ट नहीं किया, वो लखनऊ चली गई, अपने शादी में अटेंड किया, क्योंकि हर चीज़ हम पर्चे पे प्रिस्क्रिप्शन पे नोट करते हैं। तो मैंने नोट किया हुआ है कि अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस ये, बाहर भी गई, चलती भी नहीं। और एक दिन वो गिर पड़ी अपने बाथरूम नहीं, किचन में चाय बना रही थी। उन्होंने बताया, मैंने लिखा हुआ है पर्चे पे। तो उनका एक्सरे मैंने किया, फिर आई हमारे पास। उनको प्रेफरेंस दे के देखते थे हम, पहले जल्दी से देख लेते थे क्योंकि बोलती बहुत थी वो। तो मैंने उनका एक्सरे किया, तो मैंने कहा कि आपकी प्लेट हल्की सी क्रैक हुई है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, चलना मना है और आपको एक जूता बनेगा। तो बहरहाल उन्होंने जूता बनवाया, मगर पहना नहीं। कहा कि इससे हमको तकलीफ होती है, हम पहनेंगे नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम 4 मई को आई थी, अभी बहुत जल्दी की बात है, 4 मई को आई थी। तो हमने कहा कि ठीक है, जब थोड़ा सा आपको दर्द वर्द कम हो जाएगा तो इम्प्लांट निकाल देंगे, क्योंकि जो ब्रोकन इम्प्लांट होता है स्ट्रेस की वजह से हुआ, आपने लोड डाल दिया, गिर गई, तो इसको निकाल देंगे। उसके बाद वो कहीं बाहर गई होगी तो किसी ने बताया होगा कि इम्प्लांट कमज़ोर है या जो भी है। बहरहाल उन्होंने निकलवा के कुछ अपना हमारे अगेंस्ट में कंप्लेंट की, और वो कोई जायज़ कंप्लेंट नहीं। हमारे पास प्लेट की रिसिप्ट रखी हुई है, जो उनको लगाया वो रखी हुई है। कंपनी सबसे अच्छी है, टाइटेनियम की प्लेट लगी, 9 होल और लॉकिंग प्लेट लगी है उनको, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उन्होंने
समय से पहले लोड डालना स्टार्ट कर दिया, नेचर के अगेंस्ट पे काम किया, इसलिए उनका फ्रैक्चर हो गया। दोबारा फ्रैक्चर किसका हुआ? प्लेट का, बोन का फ्रैक्चर नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो नहीं हुआ। अब उन्होंने बाहर कहीं कराया, कुछ हुआ हो तो मुझे नहीं पता। यही सारी बात है भाई।